स्केलेटन आ जाता है, जो कि मैंने पहले भी दिखाया था। स्केलेटन का नहीं आ रहा, डजंट मैटर। हम क्या करेंगे कि मैं बूट से जहाँ पर हमें अवेलेबल है बूट से पे जाऊँगा। ओके, यहाँ से स्केलेटन लूँगा, HTML का जो बेसिक स्केलेटन है, ठीक है, वो लूँगा। और बूट से भी फाइल्स भी होंगी। ये काम बार बार, बेशक कोई भी CSS का फ्रेमवर्क यूज़ करें तो वो चीज़ चाहिए होती है हमको, बूट से की लाइब्रेरी, CSS में भी और जावास्क्रिप्ट में भी। तो मैं वही लेने के लिए ये बूट से ओपन किया है। लेकिन ये भी स्केलेटन है, बट इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पर CSS बूटस्ट्रैप की CSS नहीं है, जबकि यहाँ पर है बूटस्ट्रैप की CSS। तो मैं ये कॉपी करूँगा, ठीक है, कॉपी किया। ये बॉडी वाले टैग पर ही हमारा यहाँ पर वर्क होता है। तो मैं टेबल का वर्क करके आपको बता रहा हूँ, देखो। टेबल ओपन किया और ये टेबल क्लोज किया, ठीक है। टेबल टेबल ओपन किया, टेबल क्लोज किया, ठीक है। देखिए, टेबल का टैग ओपन किया, टेबल का टैग क्लोज किया। अब टेबल का टैग ओपन किया, टेबल का टैग क्लोज किया, तो इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है? टेबल के बाद रो आती है, टेबल के बाद आती है रो। तो रो के लिए TR का टैग ओपन किया, TR का टैग क्लोज किया, ठीक है। तो इस टेबल में हमें कितने कॉलम चाहिए? इस टेबल में हमें कितने कॉलम चाहिए? तो अगर मैं स्टूडेंट की लिस्ट बनाता हूँ, अगर मैं, ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट की लिस्ट बनाता हूँ, देखो, अगर मैं स्टूडेंट की लिस्ट बनाता हूँ तो, या कुछ भी ऐसा टेबल वर्क करता है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल मैं ये चीज़ बनाता हूँ अगर टेबल पे, ठीक है। ठीक, देखिए ये मैं अगर बनाता हूँ स्टूडेंट से, और ये मैं टेबल बनाता हूँ अगर, पहले तो सिंपल टेबल आता हो ना, जो कि इजी है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, बट हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट है, मार्क्स है, और फिर टोटल है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट की लिस्ट है, मार्क्स है, टोटल है। अगर मैं ये बनाता हूँ तो इसके लिए देखो कितने कॉलम है, रो तो है ना, एक एक तो रो, उसके बाद कॉलम कितने, 1 2 3 4 कॉलम है ना। तो COF का मॉडल भी नहीं पता क्या है, बट मैं 3 कॉलम बनाता हूँ, स्टूडेंट, मार्क्स और टोटल। अगर मैं स्टूडेंट मार्क्स टोटल बनाता हूँ तो कॉलम बनाने के लिए TD का टैग ओपन होगा, TD का टैग क्लोज होगा। तो कॉलम स्टूडेंट नेम है एक, ठीक है, स्टूडेंट नेम है, एक कॉलम हो गया ना। इसी रो के अंदर देखो, इसी रो के अंदर, इसी रो के अंदर एक कॉलम हो गया, इसी रो के अंदर दूसरा कॉलम भी, इसी रो के अंदर दूसरा कॉलम भी। स्टूडेंट है, स्टूडेंट के बाद क्या है, देखो मार्क्स है, तो मैं मार्क्स लिखा, ठीक है। फिर इसी रो के अंदर तीसरा कॉलम है, इसी एक रो में, देखो एक रो की बात हो रही है, इस एक रो में टोटल कर लेते हैं। COF का मुझे नहीं मालूम, बट टोटल कर देते हैं, स्टूडेंट मार्क्स टोटल। तो स्टूडेंट मार्क्स टोटल किया तो टोटल, अगर गौर करो तो इसी रो के अंदर ही है ना, देखो इसी रो के अंदर ही है। तो एक रो में हमारे पास 3 कॉलम आ गए। अब अगर मैं ये ब्राउज़र पर ओपन करता हूँ, देखो ब्राउज़र पर ओपन करने के लिए डायरेक्ट Ctrl+O करूँगा मैं, Ctrl+O से ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। चलो ये यहाँ तक ही पहुँचना था, पर मैं डबल क्लिक कर दिया यहाँ पर, ओके। ये यहाँ पर ओपन हो गया, देखो ये अब स्टूडेंट से मार्क्स से टोटल है, तो स्टूडेंट मार्क्स टोटल है, जो स्टूडेंट है मार्क्स से टोटल है, ठीक है ना। अब ये यहाँ तक ही है ना, मैं चाहता हूँ यहाँ तक आ जाए, हाँ पूरी स्क्रीन पर रो, जो पूरी स्क्रीन पे आ जाए। तो पूरी स्क्रीन के लिए देखो आप, स्टाइल विड्थ 100%। अब मैंने 100% लिखे नहीं, देखो 100% लिखा, देखो अब ये पूरा यहाँ पूरा 100% हो जाएगा, ये हो गया। देखो 100% होता है, देखो 100% हो गया, यहाँ तक इधर तक आ गया है ना। अब चूंकि मेरे पास AI इंस्टॉल है तो मेरे को सजेशन दे रहा है, देखो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो
अगर मैं 100% करता हूँ तो मेरे पास चूँकि ए आई इंस्टॉल है, देखो ए आई इंस्टॉल है, तो मेरे को ये देखो ये सजेशन दे रहा है। क्या सजेशन दे रहा है कि बॉर्डर भी देनी है, बॉर्डर भी दे दो। तो ये देखो मैं अगर इसको ओके कर देता हूँ, अपने मोबाइल टैब दबा देता हूँ, देखो ये कोलैप्स और इतनी सारा कुछ आगे लिखा हुआ देखो। तो ये डिज़ाइन बन गया देखो, ये है ना, जो बॉर्डर दिया इसने और जो स्टाइलिंग है दी है। लेकिन अगर गौर करो तो कितनी सारी कोडिंग लिखनी पड़ रही है ना, देखो कितनी सारी कोडिंग लिखनी पड़ रही है ना। यानी कोडिंग से मुराद है कि ये एट्रीब्यूट ये वैल्यू, ये एट्रीब्यूट ये वैल्यू, ये एट्रीब्यूट ये वैल्यू लिखनी पड़ रही है ना। और भी मुझे कुछ अच्छा बनाना हो तो मैं और ज़्यादा कोड लिखूँगा। जबकि ये कोडिंग हमारा जो बूटस्ट्रैप है ना, बूटस्ट्रैप कहता है कि अगर मेरे रूल को फॉलो करोगे तो अच्छे से अच्छी चीज़ मिल जाएगी। तो इसके रूल क्या हैं? इसके रूल सिंपल है कि कहता है कि हर टैग में क्लास यूज़ करो। क्लास कौन सी यूज़ करो? जो बूटस्ट्रैप देता है। बूटस्ट्रैप टेबल के लिए टेबल की क्लास देता है, मैंने टेबल के लिए टेबल की क्लास लिखी और देखो आपको फ़र्क नज़र आएगा, देखो नज़र आएगा देखो फ़र्क। फिर अगर गौर करो देखो, अगर गौर करो देखो, मैं अगर इसको दोबारा यहाँ करता हूँ देखो, देखो ये दोबारा अपनी पुरानी कंडीशन में आ गया ना बूट से। अब मेरे को यहाँ तक पूरा यहाँ तक लेके जाने के लिए क्या किया था मैंने? विद 100% लिखी थी मैंने, विद 100% लिखी थी। जबकि मैं विद 100% नहीं लिख रहा, मैं क्लास बूटस्ट्रैप के रूल को फॉलो कर रहा हूँ। बूटस्ट्रैप कहता है कि टेबल की क्लास में टेबल का ही लिखो, पर टेबल की क्लास में क्या करो, सिर्फ टेबल लिख दो। तो देखो ये अब खुद ही देखो सब चीज़ें कर रहा है। इसका मतलब कि इस क्लास में विड्थ भी है, ये बॉर्डर भी है, सब चीज़ें हैं। अब मुझे कलर करना है, इस बॉर्डर पे कलर करना है, कुछ स्टाइलिश हो, कुछ अच्छा हो। तो देखो ये मुझको अगेन देखो टेबल है और टेबल बॉर्डर, तो ये मुझको क्लास देता है। देखो अब मैं एक मिनट, तो ये बॉर्डर है। चलो बूटस्ट्रैप की क्लास में जाते हैं, देखो बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं। देखो ये बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में टेबल है, यहाँ पर देखो कहीं पर टेबल होगा, देखो टेबल से आया, देखो टेबल से। अभी टेबल से ना देखो, अब देखो इसमें देखो नज़र आ रही है, ये टेबल है देखो, इसमें क्लास टेबल है, क्लास टेबल है। अगर यहाँ पर आते हैं तो देखो टेबल प्राइमरी है, ये देखो टेबल प्राइमरी है। तो मैं टेबल प्राइमरी लिखता हूँ मैं, ठीक, क्लास टेबल प्राइमरी करता हूँ मैं, टेबल प्राइमरी किया मैंने। और मैं अगर यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ, देखो नज़र है, देखो है ना। अब चलें मैं इस चीज़ को मज़ीद कंटिन्यू करता हूँ। अगर मैं इसी को अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ, हाँ जी हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, सही है। एक मिनट देखें, मैं अगर यहाँ पर, हाँ जी हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, देखें ये है। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ इसी को मज़ीद आगे लिखने के लिए। देखो स्टूडेंट का नाम लिखूँगा मैं, मार्क लिखूँगा, टोटल लिखूँगा, स्टूडेंट का नाम मार्क्स टोटल लिखता हूँ अगर मैं। देखो ये कंप्लीट रो कॉपी करूँगा, स्टूडेंट पर मैं स्टूडेंट नेम लिखा मैंने, मार्क्स मैंने कितने करा, अगर मैं 30 करता हूँ, ठीक है। और टोटल या चलो अगर मैं सब्जेक्ट, अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट करता हूँ, एक कॉलम बढ़ा रहा हूँ मैं, इंग्लिश का सब्जेक्ट करता हूँ, ठीक है, इंग्लिश का सब्जेक्ट करता हूँ मैं। और मैथ का 2 सब्जेक्ट किए, ठीक है। तो इंग्लिश के जो सब्जेक्ट में 30 है, मैथ के सब्जेक्ट में भी 30 है, ठीक है। और फिर ये आ होगा 60, ठीक है। अब ये टेबल है, ये टेबल है और ये रो है। अब अगर मैं यहाँ पर आकर देखता हूँ, ज़रा देखो ये टेबल है और ये रो है, ठीक है। अगेन में अब दोनों में फ़र्क है ना, देखो ये हेड और वो है। तो अब अगर मैं देखो इसी को ही अगर मैं कॉपी करता हूँ, देखो ये हेडर के लिए जो है ना, देखो अगर मैं यही स्केलेटन, देखो बूटस्ट्रैप का स्केलेटन कॉपी कर रहा हूँ मैं, बूटस्ट्रैप का बेसिकली क्या है कि हेडर के लिए हेड का भी टैग आता है, हेडर के लिए हेड का टैग है, फुटर के लिए फुटर का टैग है। मैं ये ख़त्म नहीं कर रहा, ये मैं एज रख रहा हूँ। और बूटस्ट्रैप जो हमको प्रोवाइड कर रहा है ना, बूटस्ट्रैप जो हमको प्रोवाइड कर रहा है, मैंने वो भी कॉपी करके दे रहा हूँ मैं, यहीं पे वो रखा हुआ है ऊपर ही, ठीक है। दोनों को कंपेयर भी कर लेंगे अभी, देखो अब मैं इसी को ही फॉलो करूँगा मैं, और यहाँ पर ही अपनी चीज़ें ऐड करूँगा मैं। तो देखो ऊपर वाला अपनी जगह पर है और ये भी अपनी जगह पे, ठीक है। अब इस पर मैं क्लास ऐड करूँगा, अगर मैं इस पर अगर क्लास ऐड करूँगा मैं, अगर जो बूटस्ट्रैप हमको प्रोवाइड करता है, देखो टेबल है, ओके। और अगर मैं टेबल प्राइमरी करता हूँ मैं, देखो
अच्छा टेबल प्राइम पूरा ही हो रहा है, सही है। अच्छा सही है, ये कंप्लीट ही हो रहा है ये, ठीक है। फिर देखो ये है, नज़र देखो ये इसमें फ़र्क है। तो अब टेबल स्ट्राइप जहाँ पे प्राइमरी लिखा है ना, मैंने जहाँ प्राइमरी लिखा है वहाँ पर मैं स्ट्राइप कर दूंगा। मैं देखो टेबल स्ट्राइप कर दूंगा मैं, तो स्ट्राइप करने से क्या फ़र्क आएगा देखो, नज़र आया देखो ये हमारे पास फ़र्क आया देखो। ये हेड एक वाइट है दूसरी ग्रे, एक वाइट है दूसरी ग्रे, एक वाइट है दूसरी ग्रे, यूँ आराम से बढ़ता रहेगा। फिर इसी तरीके से अगर मैं ये यूज़ करता हूँ देखो, तो ये इसके लिए क्या ही है, टेबल डार्क है और टेबल स्ट्राइप है। देखो सिर्फ डार्क का ही मैं एक क्लास का इजाफा करता हूँ, टेबल डार्क है। स्ट्राइप भी होगा, स्ट्राइप का मतलब ये कि आपको दो कलर में मिलेगा, तो ये दो कलर हो जाएंगे। देखो देखो दो कलर है, दो कलर हो गया। हालांकि अगर आप गौर करो तो हमें स्टाइलिंग लिखनी नहीं पड़ी ना, काम कुछ भी ज़्यादा करना नहीं पड़ा, क्योंकि काम नहीं करना पड़ा हमको, तो स्टाइलिंग भी हमारे से नहीं लिखनी पड़ी। स्टाइलिंग बूटस्ट्रैप हैंडल कर रहा है, स्टाइलिंग सब कुछ बूटस्ट्रैप हैंडल कर रहा है, हमसे क्लास यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ये भी यूज़ करना है, ये भी सिर्फ ये यूज़ कर रहा हूँ। अब हूवर है देखो, अब टेबल हूवर है, तो मैं देखो ये टेबल हूवर लिखता हूँ मैं। अगर हूवर लिखने से क्या होगा देखो, अभी मैं कर्ज लेके जा रहा हूँ ना, देखो कुछ भी आपको नज़र हिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा ना हूवर पे। मैं अगर यहाँ पर हूवर, अब इससे इधर ही मैं हूवर ऐड कर देता हूँ। देखो टेबल हूवर कर दिया, रिफ्रेश किया, देखो नज़र देखो ये जैसे ही मैं हूवर कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ ये चेंज हो रहा है, देखो ये है ना। तो ये जो चेंज हो रहा है ना, ये इसको मैंने सिर्फ क्लास सेट की है बस, ये हैंडल कर रहा है। अगर आपको टेबल समझ में है देखो, हम अगर एक चीज़ आपको आती है ना, तो उससे आप और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो देखिए मेरे को अगर टेबल वर्क आता है ना, देखो टेबल वर्क आता है, तो मैं अगर इस अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट कहाँ पर है, कहीं पर है कोई, देखो देखो अगर मेरे को टेबल वर्क आता है ना, देखो अगर मुझे टेबल वर्क आता है, देखो मैं ये एक वेबसाइट है सिंपल सा है ना, सिंपल सा स्केलेटन है वेबसाइट का, स्ट्रक्चर है वेबसाइट का सिंपल सा, जिसमें हेडर है, लेफ़्ट नेविगेशन है, कंटेंट है और फुटर है। अगर इधर भी देखो तो ये भी हमको बता रहा है कि हेडर है, हेडर के बाद नेविगेशन है, ये सेकंड है, इस पहले ये है। अब मैं देखो टेबल के ज़रिए बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा टेबल के ज़रिए। सबसे पहले टेबल है, सबसे पहले टेबल आएगा, फिर ये पूरा एक कॉलम है, फिर दूसरा रो, सॉरी पूरी एक रो है, एक कंप्लीट रो है, फिर ये दूसरी रो है जिसमें दो कॉलम है, ये तीसरी रो है कंप्लीट, है ना। तो अब मैं आपको ये चीज़ करके बताता हूँ। देखो सिंपल, ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे टेबल है, ठीक है। रो कितनी है उसमें, तीन रो है ना कम से कम भी, और तीन रो हैं और दो कॉलम है। देखें आपको सबसे पहले कॉलम सर्च करने, इधर एक कॉलम है, कंप्लीट एक कॉलम है, और ये दो कॉलम है, ये देखो दो कॉलम है। तो इट्स मीन कि हमें दो कॉलम पे काम करना है। तो ये देखो ये एक कॉलम है, इसको मैं कॉलम 1 कर रहा हूँ, और ये कॉलम 2 है, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा भी, तीसरा, तीन हो गए। देखो ये 4 हेडर है, देखो इधर करता हूँ 4 हेडर, ताकि मैं अभी जब दिखाऊँ तो आप लोगों को समझ में आए। 4 हेडर है, ठीक है। ये 4 मिडिल एरिया, ओके, और ये 4 फुटर, ठीक है। अब मैं यही चीज़ ब्राउज़र पे लेके आता हूँ। देखो यहाँ पर देखो ये है ऐसे ही, देखो है ना। अब मैं इसको चूँकि ये हम इसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये पूरा लेफ़्ट टू राइट टच हो रहा है, तो मैं इसको 100% कर दूंगा मैं। अब मुझको ये करना है, देखो मैं इसको 100% कर दूंगा मैं, विद 100% कर दिया मैंने। अब जैसे मैंने इसको विद 100% किया, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, देखो मेरे पास ही देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, देखो ये है ना, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट वाला जो रो है, जो फर्स्ट वाली जो रो है, देखो वो ग्रे कलर है ना, ये ग्रे कलर है, तो मैं फर्स्ट रो को ग्रे कलर करूँगा मैं बिल्कुल सिमिलर। अब देखो स्टाइल लिखूँगा मैं, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, देखो एग्जाम्पल ये कर देते हैं, ठीक है, या ग्रे कर देते हैं, ग्रे कर देते हैं, ओके। और ये विड्थ है, इसको विड्थ को विड्थ देने देते हैं, ठीक है। देखो बैकग्राउंड ग्रे कर दिया मैंने। अब जब सॉरी एक मिनट, गलत रो को करना है, देखो रो को करना है, रो ये है, ठीक है, रो ये है, ये है ग्रे,
देखो देखो फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो ग्रे है, तो फर्स्ट रो को मैं ग्रे किया, देखो कर दिया फर्स्ट रो को ग्रे, है ना। अब इसकी विड्थ हाइट बढ़ाऊंगा, इसकी हाइट बढ़ी हुई है ना, अगर गौर करो तो इसकी हाइट बढ़ी हुई है ना, सिटीज़ बीच में सिटीज़ लिखा हुआ है, तो मैं इसकी हाइट बढ़ाऊंगा मैं। हाइट बढ़ा दी मैंने। अब ये दो कॉलम है ना, देखो दो कॉलम है, दो कॉलम को एक करने के लिए क्या होगा, हम अगर एक्सेल को देखें, देखो एक्सेल को देखें, अगर एक्सेल में देखो ये अगर एक रो है, देखो एक रो में दो कॉलम है ना, तो ये मर्ज हम मर्ज करते हैं, देखो तो देखो मर्ज किया, देखो है ना, मर्ज किया तो क्या हुआ, देखो मर्ज का कॉन्सेप्ट तो आता है ना आप लोगों को मालूम है मर्ज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मर्ज करने से क्या हुआ कि देखो इस अब ये सेंटर में भी आ गया, सेंटर में क्या, तो मर्ज करते हैं ना, तो सेम वही मर्ज का कॉन्सेप्ट एचटीएमएल में भी है, मर्ज होगा, देखो ये मर्ज होगा, दो कॉलम जो है ना ये एक में मर्ज होगा, तो मैं मर्ज करूँगा ना, मर्ज के लिए कॉल स्पेन का वर्ड है, देखो अब वो कॉल स्पेन है तो ये होगा, देखो टी डी कॉल स्पेन इज इक्वल टू 2, नीचे हटा दूंगा मैं, तो ये दो कॉलम पर मर्ज होगा ना, तो एक कॉलम जाएगा दूसरे कॉलम, यही कॉलम दूसरे कॉलम तक जाएगा, तो फिर ये सिटीज़ होगा, देखो देखो अब देखो यही चीज़ सेम यही चीज़ हो जाएगी, हो गई चीज़, देखो है ना। अब सेंटर में आएगा ये, देखो सेंटर में के लिए सेंटर का ही टैग है, देखो सेंटर है, देखो सेंटर अभी सेंटर हो गई है ना। फाउंट साइज बड़ा है, तो फाउंट साइज के लिए हेडिंग है होगी, तो H1 हेडिंग है, देखो हियरार्की, देखो अब कौन सा टैग कहाँ पे क्लोज हो रहा है, कौन सा टैग कहाँ पे क्लोज नहीं हो रहा, सेंटर हो गया, देखो ये। उसका सेम यही काम मैं फुटर के लिए करूँगा, क्योंकि जो काम सिटीज़ है वही काम फुटर है ना, जो काम सिटीज़ में वही काम फुटर में भी है, तो जो काम हेडर पे किया हुआ है ना वही काम फुटर पे भी करूँगा, तो वही काम अगर मैं फुटर पे करता हूँ तो इसके लिए मुझे सिर्फ देखो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैसे तो मुझे इसे कॉपी पेस्ट ही करना है, बट मैं आप लोगों की आसानी के लिए लिख लेता हूँ। देखो जो मेरे काम यहाँ पे किया है, देखो रो पे जो काम मैंने रो पे किया है वही काम मैंने रो को कॉपी किया, हो गया देखो ये सही है, ठीक है। देखो कलर ग्रे हो गया, और ये चीज़ें हैं, फिर यहाँ पे भी जो मैंने ये इसको कॉपी किया, ठीक है, एक रो मैंने डिलीट की थी और इसको कोड स्पेन कर दिया, और ये फुटर हो गया, क्योंकि हेडिंग H1 है, मैं इसको H5 कर देता हूँ। तो अब अगर आप दोनों देखो तो देखो फुटर हो गया, सिटीज़ हो गया, देखो है ना। अब हाइट मैंने इसकी बढ़ाई थी ना, अब बीच वाले इसकी भी मैं हाइट बढ़ा दूंगा, मैं बीच वाले की जब मैं हाइट बढ़ाऊंगा, तो बीच वाले की जब मैं हाइट बढ़ाऊंगा तो इसी तरीके से हो जाएगा ना, लंबा हो जाएगा ये, यानी कि हाइट इसकी बड़ी हो जाएगी। तो हाइट जब इसकी बड़ी हो जाएगी तो मैं अब हाइट बढ़ाने लगा बीच वाली रो की, तो बीच वाली रो ये है, यानी कि अब स्टाइल लिख रहा हूँ मैं, और हाइट 550 पिक्सल कर देता हूँ, 500 पिक्सल्स कर दिया मैंने, तो देखो 500 पिक्सल किया, देखो ये समझ बात, देखो ये बड़ी हो गई, देखो ये हमारे एक वेबसाइट की तरह का लुक लग गया ना, देखो ये है ना। तो ये हमारा अगर गौर करो तो वेबसाइट की तरह का लुक है ना, ये हेडर हो गया और ये फिर फुटर हो गया, और अब ये जो दो चीज़ें हैं यहाँ पर मैं अब ये चीज़ ऐड करने लगा हूँ, देखो ये नेविगेशन है, चलो नेविगेशन छोड़ दे, टी है ना, इस टी को, ये टी ग्रे है ना, देखो इस टी को मैं ग्रे कर रहा हूँ, देखो ये टी ये है, ओके मैं स्टाइल किया, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे कर देता हूँ, ठीक है, ये लाइट ग्रे कर दिया मैंने। अब जब मैं लाइट ग्रे करूँगा मैं, तो देखो ये लाइट ग्रे है, तो ये लाइट ग्रे हो जाएगा, वो देखो लाइट ग्रे है, लेकिन यहाँ पर है ये, इसको यहाँ तक लेकर आने के लिए, यहाँ तक करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ, ये विड्थ बेसिकली यहाँ तक जा रहा है ना, मैं इसको विड्थ को विड्थ लिखूँगा, जैसे हाइट बढ़ाई है मैंने उसी तरीके से विड्थ लिख दूँगा मैं, देखो 150 पिक्सल्स कर दिया, 150 पिक्सल जितना होता है ना ये उतना ही हो जाएगा, देखो इतना 150 पिक्सल्स है, तो ये कम हो गया, मैं इसको 200 कर देता हूँ, ठीक है 200 पिक्सल कर दिया, देखो 200 पिक्सल हो गया 200 पिक्सल, ठीक है। तो अगर गौर करो तो हम कितना करीब पहुँच गए ना। मुझे चूँकि टेबल बनाने आता है, या आप लोगों ने भी टेबल सीखा है, हम टेबल के ज़रिए भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो
फिर ये है लंदन है, पेरिस से टोक्यो, ठीक है, लंदन है, पेरिस से टोक्यो। तो मैं यही नेविगेशन देखो, मैं यही नेविगेशन, हाँ यहाँ पे देखें ये लंदन पेरिस से, देखो अब मैं बजाय ये एक ही लाइन में करने के, मैं देखें यहाँ पर लंदन पेरिस टोक्यो। अब अगर मैं लिखता हूँ तो देखो यहाँ पे तो मैंने इंटर किया, बट यहाँ पे तो पूरा ऐसे आ गया ना लिखा हुआ है ना। तो मैं अगर इसको बी आर करता हूँ, तो देखो ये आ जाएगा इस तरीके से आगे, देखो ये। लेकिन इसका एक और तरीका भी है, इसको लिस्टिंग में कर दो, अगर इसको लिस्टिंग में कर दो तो यू एल है, और इसको यू एल करने के बाद एल आई, फर्स्ट एल आई में लंदन कर दो। ठीक है, देखें ठीक है, तो ये आ गया पर, क्योंकि एल आई है और एल आई में ये फिर डॉट आता है। अगर डॉट ख़त्म करने हैं आपको तो अगेन आपको स्टाइल लिखना है, ठीक है ना, और लिस्ट स्टाइल नन कर देना। तो लिस्ट स्टाइल नन करने से क्या होगा कि ये जो लिस्ट स्टाइल है ना, ये जो डॉटेड है वो ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं होगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पे तो ये कॉलम लिखा हुआ आ रहा है, इस जगह पर ये कंटेंट है, तो ये लंदन लिखा हुआ है, इसको ये है H1 हेडिंग में लिखेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए इसी टीडी के अंदर ही, यानी कि टीडी इसी कॉलम के इसी एरिया के अंदर। अब ये एक पैराग्राफ है, तो इस एक पैराग्राफ को पैराग्राफ में लिखूँगा मैं। दूसरा पैराग्राफ है ये, इस सेकंड पैराग्राफ को मैं सेकंड पैराग्राफ के टैग में लिखूँगा मैं। ठीक है, समझ आ रही बात आपको। तो देखो ये जो भी चीज़ें देखो मैंने HTML में रहते हुए बनाई है ना, और सॉरी टेबल में रहते हुए बनाई है ना, टेबल में रहते हुए ही। अब ये एक पेज है, दूसरे पेज, तीसरा पेज, चौथे पेज पे क्या क्वेश्चन किया, बूटस्ट्रैप के CSS से क्यों यूज़ किया, विदाउट CSS क्यों नहीं यूज़ किया कोड। क्या बूटस्ट्रैप CSS से, मुझे समझ नहीं आया आपको, ये समझ नहीं आया मेरे को। बूटस्ट्रैप बेसिकली CSS ही, बूटस्ट्रैप CSS का फ्रेमवर्क है। बूटस्ट्रैप जो है ना वो CSS का फ्रेमवर्क है। तो बट अभी बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं किया ना, चलो अगर हम हटा देता हूँ, देखो ये इस चीज़ के लिए बूटस्ट्रैप, चलो इस काम के लिए बूटस्ट्रैप की ज़रूरत ही नहीं है, मैं बूटस्ट्रैप हटा देता हूँ। देखो ये हटा दिया मैंने बूटस्ट्रैप, ठीक है। अगर मैं ये भी चीज़ हटा दूँ, इसमें तो बूटस्ट्रैप यूज़ हो रहा है, बट ये अभी जो मैं काम करके बता रहा हूँ, देखो इसमें तो बूटस्ट्रैप यूज़ ही नहीं हो रहा है ना, तो हटा दो फिर। अभी HTML है, CSS है, यहाँ पर बूटस्ट्रैप का काम ही नहीं है ना, यहाँ पर सिर्फ HTML। बूटस्ट्रैप अलग चीज़ है, देखो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा ना, हाँ फाउंड का फ़र्क पड़ा, बट वो सेम वही चीज़ है ना। तो मैं बूटस्ट्रैप देख प्रीवियस वर्क के लिए तो मैं बूटस्ट्रैप बता रहा था कि हमें स्टाइल ज़्यादा लिखना पड़ता है। अगर यहाँ भी गौर करो ना, देखो मेरे को स्टाइल कितना लिखना पड़ा, मुझे कोड लिखना पड़ा ना, ये लिख रहा हूँ मैं, कोड लिख रहा हूँ, फिर कोड लिख रहा हूँ। अगर यही चीज़ हम बूटस्ट्रैप पे बनाएंगे ना, तो मुझे कोड नहीं लिखना पड़ेगा ना, कम लिखना पड़ेगा, ज़्यादा। अभी मैं मज़ीद इसमें काम करने लगा ना, तो मेरे को और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, मज़ीद वर्क करूँगा मैं, तो मज़ीद वर्क कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। देखो अब मैं पेज बनाता हूँ ना, एक पेज बनाया, लंदन का एक पेज बनाया मैंने, ठीक है। देखो ये अगर लंदन का पेज बनाया, देखो तो यहाँ पर कहीं पर देखो मैं लंदन का पेज हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 12.2 है ना। अगर मैं इसको, मुझे टोक्यो का पेज बनाना है, कि मैं क्लिक करूँ टोक्यो पे चला जाऊँ, तो देखो टोक्यो .html, मैं क्यों कहना टोक्यो का पेज बनाऊँ, टोक्यो पे चला जाऊँ, उसका मतलब ये है कि मैं अकॉर्डिंग टू दिस लंदन पे क्लिक करूँ, इसी पेज पे आ जाऊँ। पेरिस पे क्लिक करूँ तो पेरिस का पेज, यानी कि पेरिस के पेज, या पेरिस आ जाए, पेरिस की डिटेल आ जाए। टोक्यो पे क्लिक करूँ, टोक्यो का डिटेल आ जाए, टोक्यो का पेज आ जाए।
तो मैं ये पेज बना रहा हूँ। तो पेज बनाने के लिए देखो हमने एक पेज तो बनाना सीख लिया ना। तो जब हमने एक पेज बनाना सीख लिया तो टोक्यो का पेज है, ठीक है, टोक्यो का पेज है। अब इस टोक्यो के पेज में सब कुछ वही होगा जो लंदन के पेज में है। तो देखो जो लंदन के पेज में ये है ना, देखो 12 पर कंप्लीट कॉपी करूँगा मैं, कंप्लीट कॉपी करूँगा मैं टोक्यो के पेज पे। देखो ये कंप्लीट कॉपी कर दिया, इस जगह पे मैं लिख दूँगा टोक्यो, लिखा टोक्यो, और यहाँ पे भी टोक्यो की डिटेल लिख दूँगा मैं। सही है। तो देखो टोक्यो की डिटेल लिखूँगा ना मैं, अब मेरे को टोक्यो की डिटेल ही मालूम, तो मैं एआई का सहारा लूँगा। देखो एआई के हिसाब से अब एआई कौन सा यूज़ करूँ मैं। हाँ 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 हाँ, चलो ये यूज़ करता हूँ। ओके, ये लोड हो रहा है अभी। चलो ठीक है, टोक्यो का डिटेल हो जाएगी, सही है। और इस पेज से टोक्यो लिंक करने के लिए, इस पेज से टोक्यो लिंक करने के लिए, ठीक है, लिंक करने के लिए एंकर का टैग है AHREF। देखो ये और टोक्यो से लिंक करने के लिए ये टोक्यो का पेज है, एंकर का टैग होता है। देखिए अगर मैं इस पेज पर रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे नजर आ देखो टोक्यो, और मैं टोक्यो पे क्लिक कर देता हूँ, टोक्यो पेज आ गया। अब टोक्यो के पेज पर जब आया मैं ना, टोक्यो पेज, तो यहाँ इस पेज पर लंदन का, टोक्यो का, पेरिस का पेज नहीं है ना, लिंक नहीं है, तो मैं वही लिंक करूँगा मैं। तो लिंक टोक्यो के पेज पर आया, यहाँ पे सेम वही काम करूँगा। तो वही काम करने के बजाय मैं कॉपी कर लूँगा ये। ठीक है, देखो अब समझ आ रही बात है। देखें अब मैं टोक्यो पेज पर आया, टोक्यो आ गई, लंदन पेज पर आया। देखो ये अब पेरिस का पेज नहीं बनाया मैंने, पेरिस का पेज बनाऊँगा मैं। तो पेरिस का पेज बनाऊँगा मैं अभी, तो वो पेरिस के पेज पर एक और नया पेज का पेज बनाऊँगा। तो कंट्रोल ही करूँगा क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। पूरा स्ट्रक्चर बनाने से बेहतर है कि मैं कॉपी कर लूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ मैं। ये पेरिस है, ठीक है। और यहाँ पर इस एरिया पर देखो अगेन ये पेरिस है, तो यहाँ पर भी एंकर करते होगा। ओपन टैग है, क्लोज टैग है, ओपन टैग क्लोज टैग है। तो अब ये जो पेरिस का टैग है, पेरिस पर भी है, टोक्यो पर भी सेम यही काम करूँगा मैं। देखो टोक्यो पर भी सेम यही काम करूँगा मैं, और लंदन के पेज पे भी मैं यही सारा काम करूँगा मैं। 3 पेज है, तीनों पेज पर मैं सारा काम करूँगा। अब जो तीनों पेज पर मैं सारा काम करूँगा ना मैं, तो अब अगर देखें तो मेरे को तीनों पेज मिले हैं। देखो देखो लंदन के पेज पर पेरिस, ये पेरिस का पेज ओपन हो गया, ये टोक्यो का पेज ओपन हो गया, ये लंदन का पेज ओपन हो गया। देखो ये ज़्यादा देखो ये, तो ये मेरा देखो, ये मैंने टेबल में रहते हुए किया है ना, तो बूटस्ट्रैप में भी इजी है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपको, समझ आई बात आपको। देखो सिंपल वे में मैंने सिर्फ टेबल का ही लेआउट से, टेबल के लेआउट से चीज़ बनाई है ना मैंने। तो मैं अब आपको एक, देखो टेबल के पैसे बनाई ना, अब आपने ये चीज़ देखो, ये स्केलेटन, यह जो स्केलेटन है देखो, हेड देखो, सेक्शन है, आर्टिकल है, ये आपका टास्क है। देखो ये टास्क है आपका, मैं ये स्नैपशॉट भी दूंगा मैं, इसका लिंक भी दे देता हूँ मैं। तो ये जो है ना, एक मिनट, ये चीज़ मुझे बना के दिखानी है आप लोगों ने। हेडर होगा, हेडर के नीचे नेविगेशन होगी। देखो ये अभी मैंने क्या बना के दिया, नेविगेशन यहाँ पर है ना,
हेडर है, हेडर के नीचे नेविगेशन है। तो ये आप लोगों का काम है, लंदन पेरिस यहाँ पे आना चाहिए, इस जगह पे। सही है। तो ये टास्क है आप लोगों का। ये फ़ाइल भी मैं दे दूंगा ताकि फ़ाइल आप लोग ले लो, ये फ़ाइल भी मैं दूंगा मैं ताकि आप लोग ले सको। और फिर मैं ये इसके रिटर्न देखो, ये इसके रिटर्न आप लोगों का काम है ये। यहाँ पर मैं क्लास ऑफ करता हूँ, ये इसके रिटर्न आप करके दिखा दो मेरे को। सही है ना। तो ये जो इसके रिटर्न आप करके बताओगे ना मेरे को, तो मैं फिर मज़ीद हम कंटिन्यू करेंगे। और अभी भी आप लोग मेरे से हेल्प आउट ले सकते हो, जब भी समझ ना आए हो तो क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। मैं भी 11-12 बजे तक तो अवेलेबल हूँ। तो आप लोग जो भी काम करना हो तो मुझे आप कर दीजिएगा। यहाँ तक हम क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है।